Right, so now we'll be discussing about the restrictive or infiltrative cardiomyopathy, right? अच्छा इसमें होता क्या है, listen very carefully, okay? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, राइट? पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस का मतलब ये है ना कि दिस इज़ अ पर्सन, राइट? दिस इज़ अ पर्सन, ये आपके पास जो नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ अ पर्सन, और ये है इसका चेस्ट, ये वाला एरिया है इसका चेस्ट, जिसमें लंग्स और मीडियास्टाइनम, राइट? उसके अलावा हार्ट आता है। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए इसने क्या किया था, इसने जो है रेडिएशन दिया था, राइट? अपने चेस्ट को रेडिएशन दिया था किसी भी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। अब इस रेडिएशन की वजह से क्या है, इस रेडिएशन की वजह से इसके चेस्ट के अंदर जो हार्ट है ना, राइट, हार्ट, उसमें क्या है, हार्ट के मायोकार्डियम में यानी हार्ट के वॉल में, राइट, वहाँ पे क्या हुआ है, कार्डियोमायोपैथी हुआ है, राइट? क्यों हुआ है? क्योंकि रेडिएशन की वजह से, राइट? रेडिएशन इज़ द कॉज ऑफ दिस कार्डियोमायोपैथी, ओके फाइन। और इस रेडिएशन की वजह से कौन सा कार्डियोमायोपैथी हुआ? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी, राइट? ओके, या तो पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस हो सकता है, उसके अलावा है लोफलर एंडोकार्डाइटिस, राइट? अब ये जो लोफलर एंडोकार्डाइटिस है यहाँ पे भी लिखा हुआ है लोफलर एंडोकार्डाइटिस। इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपर इओसिनोफिलिक सिंड्रोम। हिस्टोलॉजी शोज इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट इन मायोकार्डियम, राइट? अच्छा, एक कंडीशन है, राइट? उस कंडीशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, राइट? दिस इज़ अ पर्सन। अब उस पर्सन के बॉडी के अंदर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू, राइट? उस पर्सन के बॉडी के अंदर क्या होता है, आपको पता है ना, इओसिनोफिल क्या है? इओसिनोफिल इसका कुछ इस तरह से शेप होता है, राइट? इस तरह से कुछ स्पेक्स की तरह इसका शेप होता है। ये एक सेल है हमारे बॉडी के अंदर, राइट? इसको हम क्या कहते हैं, इओसिनोफिल। दिस इज़ अ वाइट ब्लड सेल, ओके? इओसिनोफिल, इसकी एक वाइट ब्लड सेल है। अच्छा, अब ये जो इओसिनोफिल है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, कोई कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, राइट? ओके फाइन। तो इओसिनोफिल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा होती है, राइट? वी डिस्कस दीज एक्चुअली मे बी इन द हेमाटोलॉजी स्टेप 2, यू कैन चेक दियर, ओके? तो इसमें क्या है कि इओसिनोफिल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और यही जो इओसिनोफिल है ना, दीज विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द मायोकार्डियम, ओके? आपको मैंने बताया था ना, हार्ट के कितने लेयर्स होते हैं, एंडोकार्डियम, उसके बाद है हमारे पास मायोकार्डियम, उसके बाद है हमारे पास पेरिकार्डियम, राइट? तो ये क्या है कि ये जो मायोकार्डियम है, ये इओसिनोफिल्स यहाँ पे आके मायोकार्डियम के अंदर डिपॉजिट होते हैं, राइट? इस तरह से, फाइन, इस तरह से डिपॉजिट होना स्टार्ट करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस के ये जो आपके पास इओसिनोफिल्स हैं, इनके पास इस तरह से एंजाइम्स होते हैं, राइट? इस तरह से एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स का नाम क्या है? इन एंजाइम्स का नाम है मेजर बेसिक प्रोटीन्स, राइट? मेजर बेसिक प्रोटीन्स। ये एंजाइम्स होते हैं डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ओके? डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स का मतलब है कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी चीज़ को। तो जैसे इओसिनोफिल्स हमारे मायोकार्डियम के अंदर आते हैं ना, तो कुछ देर बाद फॉर एग्जांपल ये जो इओसिनोफिल्स है ये एक्सपायर होते हैं, और इनके अंदर से जो मेजर बेसिक प्रोटीन है ना, दे विल रिलीज़ इन दी मायोकार्डियम के अंदर वो रिलीज़ होते हैं इस तरह से, फाइन। और वही जो मेजर बेसिक प्रोटीन है वो क्या करते हैं, हमारे मायोकार्डियम को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, फाइन। ये किस वजह से हो रहा है डिस्ट्रक्शन? मेजर बेसिक प्रोटीन की वजह से। ये मेजर बेसिक प्रोटीन कहाँ से आया? इओसिनोफिल के अंदर। इओसिनोफिल की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि ल्यूकीमिया लाइक कंडीशंस में, राइट? तो उसमें क्या है कि these eosinophils may deposit in the myocardium and they will release their major basic protein, and these major basic protein will destroy our myocardium, right? And that will lead to infiltrative या restrictive cardiomyopathy. That's it, okay? उसके बाद एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। अब ये क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक हार्ट, ओके? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल। अब नॉर्मली हार्ट कैसे होता है? नॉर्मली हार्ट इस तरह से होता है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ओके? यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस और यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस होता है, राइट? लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला डायग्राम, इसमें क्या है? इसमें फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हार्ट, ये राइट हार्ट, ओके? लेफ्ट हार्ट में देख रहे हो आप, दिस इज़ द फाइब्रोसिस, सॉरी दिस इज़ द रेस्ट्रिक्शन, ओके? इसमें क्या है? इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी इसको कहते हैं, कि ये जो लेफ़्ट और राइट हार्ट है ना आपका, ओके, इसमें आपको इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है, राइट? ये इन्फिल्ट्रेशन किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल ये एमाइलाइड प्रोटीन का इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, ओके? हेमोक्रोमेटोसिस की वजह से हो सकता है, फाइन, ओके? तो ये होगा आपके पास। तब क्या है, एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस में क्या होता है कि ये जो आपके पास एंडोकार्डियम है ना, एंडोकार्डियम में क्या होता है, यहाँ पे फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू
बनना स्टार्ट होता है, राइट। यहाँ पे फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू बनता है। फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू इतना ज़्यादा एक्सेसिव में बनता है यहाँ पे कि वो क्या करता है, ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल में नॉर्मल स्पेस जो होता है उस नॉर्मल स्पेस को ये कम कर देता है, राइट। ये आपको जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू। ओके, फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया कि दैट हैज़ रिड्यूस्ड द फॉर एग्जांपल नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, और ये एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस मोस्टली किन में होता है, थिक फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू इन एंडोकार्डियम ऑफ यंग चिल्ड्रन। ओके, ये मोस्टली किस में होता है, यंग चिल्ड्रन में, राइट। यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है ये 2-3 ईयर्स ऑफ एज। ओके, लाइक दैट। उसके बाद है हमारे पास एमाइलोइडोसिस। एमाइलोइडोसिस, डू वी हैव टाइम? यस, ओके। सो लिसन वेरी केयरफुल। या हमारे बॉडी के अंदर इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं, राइट। ओके, प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा हेलिकल अरेंजमेंट। अल्फ़ा हेलिकल अरेंजमेंट, राइट। ओके, अल्फ़ा हेलिकल प्रोटीन या अल्फ़ा हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये एक प्रोटीन है। दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब ये जो प्रोटीन है ना, अल्फ़ा हेलिकल अरेंजमेंट के साथ, अल्फ़ा हेलिकल शेप के साथ, ये प्रोटीन जब अपना काम करता है तो इस प्रोटीन की क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर इस प्रोटीन की होती है ब्रेकडाउन। ओके, ब्रेकडाउन होती है, राइट। कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, इस अल्फ़ा हेलिकल प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। इसकी जब ये हमें नहीं चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि ये जो हमारे पास प्रोटीन है ना, ये अपना इसका शेप चेंज होता है, फाइन। इसका शेप चेंज होता है। इसका शेप चेंज होने के बाद ये किस तरह से, इस तरह से बनता है, फाइन, इस तरह से बनता है। नाउ दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड अरेंजमेंट। ओके, बीटा प्लेटेड अरेंजमेंट, बीटा प्लेटेड अरेंजमेंट। अब ये जो आपके पास प्रोटीन बना है ना, दिस इज कॉल्ड एज एमाइलॉइड प्रोटीन। ओके, एमाइलॉइड प्रोटीन, राइट। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब ये ज़्यादा बनना स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एमाइलॉइडोसिस, फाइन, एमाइलॉइडोसिस। और ये जो एमाइलॉइडोसिस, ये जो प्रोटीन बना है आपके पास, दिस इज़ एबनॉर्मल प्रोटीन। ओके, दिस इज़ एबनॉर्मल प्रोटीन। अब ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन, ये कहाँ पे मोस्टली डिपॉजिट होता है, ये मोस्टली डिपॉजिट होता है इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइन। ओके, सो दैट्स इट। अच्छा, तो ये एमाइलॉइडोसिस होता है। ये एमाइलॉइडोसिस, ये जो आपके पास बीटा प्लेटेड एक एबनॉर्मल प्रोटीन बना है ना, कभी कभी ये एबनॉर्मल प्रोटीन क्या करता है, इस तरह से मायोकार्डियम के अंदर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है और हमारे मायोकार्डियम में क्या करता है, इनफिल्ट्रेटिव या रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है, फाइन। ओके, तो ये आपके पास आ गया है एमाइलॉइडोसिस। के बाद है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। फॉर एग्जांपल क्या है, कभी कभी सार्कोइडोसिस नॉर्मली आप किसको कहते हैं, ये आपके पास है कुछ मैक्रोफेजेस। ओके, फाइन, राइट, मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस जब मॉडिफाई होते हैं ना, राइट, ये मैक्रोफेजेस जो आपके पास है, ये क्या है कि ये मैक्रोफेजेस होते हैं मॉडिफाई। ओके, these are the macrophages, okay, and they are modified macrophages, okay, advanced or modified macrophages। मैक्रोफेजेस होते हैं, ओके, विच आर कॉल्ड एज दी एपिथेलियाइड सेल्स। जब ये मॉडिफाई होते हैं ना तो इनको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियाइड सेल्स। ओके, एपिथेलियाइड सेल्स, राइट, एपिथेलियाइड सेल्स। क्यों? क्योंकि ये मैक्रोफेजेस, एक तो ये मेच्योर होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, और दूसरा ये साइज में इंक्रीज होते हैं, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियाइड सेल्स, विच आर सराउंडेड बाय द रिम ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ओके, राइट। इसको किसने सराउंड किया होता है, मतलब ये एपिथेलियाइड सेल को कौन सराउंड कर रहा होता है, लिम्फोसाइट्स, फाइन, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और ये हमारे बॉडी के मल्टाई ऑर्गन में, मतलब डिफरेंट ऑर्गन में ये डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, राइट। ये हमें मिलता है सार्कोइडोसिस, फाइन, किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, फाइन। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द टॉपिक ऑफ सार्कोइडोसिस। तो इस सार्कोइडोसिस क्या है, एपिथेलियाइड सेल्स सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स, रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स, दैट इज सार्कोइडोसिस, राइट। अच्छा, और ये ओवरऑल क्या बना है हमारे पास, ओवरऑल हमारे पास बना है ग्रेनुलोमा, फाइन। तो ये ग्रेनुलोमा है। सार्कोइडोसिस क्या है, ग्रेनुलोमा। और ये ग्रेनुलोमा किस चीज़ से बनता है, एपिथेलियाइड सेल्स सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स। ओके, उसके बाद है हीमोक्रोमेटोसिस। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। हीमोक्रोमेटोसिस, यू नो क्या है हीमोक्रोमेटोसिस, जब आयरन ओवरलोड होता है बॉडी के अंदर, राइट, पैथोलॉजिकली, दैट इज कॉल्ड एज हीमोक्रोमेटोसिस, राइट। आई डिस्कस्ड दिस इन वेरी डिटेल इन द स्टेप 2 हेमाटोलॉजी। सो दिस इज अगेन डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। जिस तरह हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन था, राइट, इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। ओके, राइट, and uses can have low voltage ECG despite thick myocardium, especially in amyloidosis, right।
तो लोफुलर एंडोकार्डाइटिस क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली विल डिस्कस अबाउट द हार्ट फेलियर. ओके, विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द हार्ट फेलियर कि हार्ट फेलियर है क्या. विल डिस्कस अबाउट द लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर एंड द फॉर एग्जांपल पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दैट.